आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं लेकिन आपका तीसरे चौथे महीने जाकर ख़ुद ब खुद किसी भी रीज़न के बगैर, कोई भी ख़ास रीज़न नहीं होता लेकिन आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं। बिफ़ोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो इसको मिसकैरेज कहते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं और आपको किस तरह से ट्रीट करवाना है, कुछ आइडिया हो, कुछ अंदाज़ा हो, क्योंकि माएँ परेशान हो जाती हैं। लड़कियां जो शादीशुदा होती हैं नई नई, वो परेशान हो जाती हैं, बहुत मायूस हो जाती हैं कि हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन 3 या 4 महीने बाद जो पहला ट्राइमेस्टर होता है या दूसरा ट्राइमेस्टर, उस पर प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, बच्चा खुदा न खास्ता मर जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 या 5 ऐसे रीज़न्स के हो सकता है कि आप इनमें से किसी एक में फॉल करती हों। आप लेडी डॉक्टर के पास जाइए, आपकी डॉक्टर प्रॉपर ट्रीट करेगी एंड देन आप कंसीव कर पाएंगी। प्रेगनेंसी होना एक औरत की ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत जो फ़ेज़ होता है लाइफ का, वो होता है। तो आप भी ज़रा सी कोशिश से, थोड़े से इलाज से आप भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, प्रेगनेंसी आपकी चल सकती है और माँ बनने का जो एहसास होता है वो आपको भी हो सकता है। तो आपकी अगर प्रेगनेंसी लॉस हो रही है, उसमें सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हो सकता है कि आपको PCOS हो, जो अमूमन बहुत सारी लड़कियों में फैल चुका है। ये मसला यंग गर्ल्स को ज़्यादा होता है और 40 साल के बाद जिन ख़वातीन के हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उनको भी ये मसला हो जाता है। अब इसमें हर 5 में से एक जो लड़की होती है या ख़ातून होती है वो PCOS का शिकार होती है। PCOS क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये जो बीमारी है ये आपकी ओवरीज़ के अंदर मल्टीपल जो फॉलिकल्स होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और फॉलिकल्स प्रॉपर मैच्योर नहीं होते, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरी में ही रहते हैं। जबकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपका ये सारा जो प्रोसेस है ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको PCOS है तो आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें। सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होता है, टेस्ट होता है, पेल्विस अल्ट्रासाउंड के नाम से होता है, या आप जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें कोई इंसिजन नहीं है, कोई ऑपरेट नहीं है, सिंपल सा एक ये टेस्ट होता है। इसमें ही पता चल जाता है कि आपको PCOS है। तो अगर जो जिन्हें PCOS होता है तो उन ख़वातीन को कंसीव करने में मुश्किल होती है। एक तो वो लेट कंसीव कर पाती हैं, शादी को 3-3, 4-4 साल गुजर जाते हैं तब कंसीव कर पाती हैं, और फिर उनकी प्रेगनेंसी भी थोड़ी ख़तरे में होती है क्योंकि उनकी भी प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है तीसरे चौथे महीने। इसका रीज़न ये है कि आपके जिस्म में जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होते हैं। जो मेल पैटर्न हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है, ये हार्मोन उन ख़वातीन के अंदर बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये इस नाम का हार्मोन कम हो जाता है। तो आप PCOS की ट्रीटमेंट लेंगी तो बिल्कुल आसानी से आप कंसीव कर पाएंगी। तो पहले PCOS का ट्रीटमेंट करवा लें। दूसरा रीज़न की बात करते हैं हम। दूसरा रीज़न है कि अगर आपके यूट्रस में फाइब्राइड्स हो गए हैं, यानी कॉमनली आसान लफ्ज़ों में बात करूं, बच्चेदानी में अगर रसौली हो गई है तो उन ख़वातीन की भी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, रिकरेंट मिसकैरेज हो सकते हैं। तो आप कंसीव करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी तमाम लड़कियों को कि आपको एक बार ज़रूर अपना पेल्विस अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपकी शादी होने वाली है तब भी आपको एक पेल्विस नाम का अल्ट्रासाउंड जो है ये ज़रूर करवा के रखना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूट्रस में फाइब्राइड्स डायग्नोज हुए हैं तो इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें। अगर PCOS डायग्नोज हुआ है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि कभी कभी इसका कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, आपको होता है और आपको पता नहीं होता। जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। तो यूट्रस में फाइब्राइड्स अगर होते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होती है, इसके अलावा कोई ख़ास सिम्टम नहीं दिखता, या कभी पेट में दर्द हो जाता है, तो टेस्ट करवाना बहरहाल ज़रूरी होता है। तो इसमें भी, और जब फाइब्राइड्स की भी डिफरेंट तरह की किस्में होती हैं, फिर उन किस्मों में से आप 1 या 2 ऐसी टाइप्स हैं जिसमें आप कंसीव कर पाती हैं, बट बच्चा जो है एबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गई है। अगर आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है तो वो नेचर की तरफ से नेचुरली ही कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है। हो सकता है आपका जो बच्चा है वो इसीलिए मिसकैरेज हो रहा है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह दुनिया में आ ही नहीं सकता था, उसमें क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी थी, एबनॉर्मेलिटी। तो कभी कभी बच्चा जो है इसीलिए भी अबॉर्ट हो जाता है। चौथा रीज़न ये है कि एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है आपको,
ऐसी लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो यूट्रस के अंदर बनती है, लेकिन कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, किसी रीज़न की वजह से ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस के बाहर भी बनने लगती है, जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो वो ख़वातीन जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस हो उनका कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है और कुछ कुछ हालात में नामुमकिन भी होता है। तो पहले इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है और फिर एंडोमेट्रियोसिस के अकॉर्डिंग आपका जो वे ऑफ कंसीव है वो डिफरेंट होगा। हो सकता है आपकी डॉक्टर आपको IUI का मशवरा दे या IVF का मशवरा दे। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इस हवाले से मेरे चैनल पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकती हैं। पांचवा और आखिरी रीज़न ये हो सकता है कि आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों, तो इसका भी कोई सिम्टम नहीं दिखता और आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ब्लॉक फ़ैलोपियन ट्यूब्स में आप इनिशियल बेसिस पे कंसीव कर ही नहीं पाती हैं। तो ये मल्टीपल रीज़न्स होते हैं कि आपका बार बार मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है। अपनी गायनोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कीजिए, अपने कुछ टेस्ट करवा लीजिए, कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करवाने ज़रूरी